तो इस लेक्चर में हम बेसिकली क्लास 7 को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज हमारे पास कौन से क्लास 7 की 4.2 है। ओके, तो 4.2 की हमारे पास फर्स्ट क्या बोल रहा है कि सिंपलीफाई यूजिंग प्रोडक्ट रूल। सही है, सॉरी प्रोडक्ट लॉ। तो प्रोडक्ट लॉ में हमारे पास सिंपल क्या है कि हमने वेरिएबल लिए हैं कुछ, उसको देखें, उसके बाद हम डायरेक्ट कहाँ पर एक्सरसाइज पे चल रहे हैं। अभी यहाँ पर हमारे पास क्या है ए, यहाँ पर है हमारे पास बी, दोनों के पावर क्या है एन है, यहाँ पर भी एन है। तो हम सिंपल इसको कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को और हमारे पास पावर क्या है सेम आ जाएगा। सही है, अगर हमारे पास यहाँ पर है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर ए के ऊपर हमारे पास 2 है एंड हमारे पास मल्टीप्लाई है यहाँ पर ए के ऊपर 5 है। ओके, तो हम सिंपल इसको कैसे, जब हम पावर रूल अप्लाई करेंगे तो सिंपल कैसे अप्लाई करेंगे, ए हम सेम ही देंगे। सही है, और पावर जो है ना, जब भी हमारे पास कोई भी हमारे पास क्या हो सेम डिजिट मल्टीप्लाई हो, उसके ऑटोमेटिक पावर हम क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो हमारे पास ए के पावर 7, तो ये हमारे पास सिंपल आंसर आ जाएगा। सही है, तो अगर हम यहाँ पर अभी एक्सरसाइज पे चले ना, तो एक्सरसाइज में भी आप यहाँ पर देख सकते हो सिंपल कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि 5/7 पावर में 2 मल्टीप्लाई एंड पावर 5/7 पावर में 4। ओके, अभी हमारे पास यहाँ पर देखो, हमारे पास ये क्वेश्चन है किसका, एक्सरसाइज 4.2 का। तो अगर हम इसको सोल्व करने की करें ना, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखो कि हमने इसको a माना है क्योंकि हमने a के बराबर क्या लिया है 5/7। a के बराबर हमने क्या लिया है 5/7। तो यहाँ पर हमारे पास 5/7 देखो कहाँ पर है, यहाँ पर भी 5/7 है, यहाँ पर भी 5/7 है, तो दोनों हमारे पास क्या हो गई a हो गई। सही है, अगर यहाँ पर हम ऐसे सिंपल लिखें, यहाँ हम ऐसे लिखें, यहाँ हम ऐसे लिखें a पावर में 2 मल्टीप्लाई a पावर में 4। ओके, क्योंकि हमें मालूम है कि हमने क्या किया है कि हमने 5/7 किसके बराबर लिया है, a के बराबर लिया है। तो जब हम क्या है यहाँ पर a रखें, यहाँ 5/7 रखें, तो दोनों हमारे पास क्या है सेम है। तो मैंने यहाँ पर क्या डिस्कस किया था कि हमारे पास जो भी हमारा वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, इसमें कोई हमारे पास क्या है डिफरेंस नहीं है। तो जब हमारे पास ये दोनों सेम होंगे तो पावर ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। आप इसको सोल्व करो या इसको सोल्व करो तो सेम हो जाएगी। अगर ए को क्या है, ए हमारे पास सेम, क्योंकि दोनों वेरिएबल सेम है, पावर को हम सिंपल क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए पावर में 6 आ जाएगा। अगर इसको सोल्व करो तो ये हमारे पास क्या है 5/7 पावर 2 एंड 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये और ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास सिंपल सेम आ गया 5/7 पावर में 6। सही, तो हम सिंपल हम इसको ऐसे सोल्व करेंगे। अगर हम क्या है, अगर हम डिफरेंस वेरिएबल हम देखें, उनको लेके हम सिंपल अगर सोल्व करें डिफरेंट वैल्यू, तो यहाँ पर देखो अगर हमारे पास कुछ ऐसा आ जाए स्टेटमेंट, कुछ ऐसी एक एग्जांपल लेके उसके बाद हम एक्सरसाइज का एक डिफरेंस कांस्टेंट लेके उसको सोल्व करें। सही है, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखो कि मैंने ऑलरेडी करवाया है। यहाँ पर देखो कि ये हमारे पास क्या है डिफरेंट है वेरिएबल, यहाँ पर डिफरेंट है, तो सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पावर सेम ही आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल देखो कि सेकंड नंबर हमें क्या बोल रहा है, सेकंड नंबर में हमारे पास सिंपल सेकंड नंबर में है कि 3/4 पावर में 6 है एंड हमारे पास मल्टीप्लाई 1/5 पावर में 6। सही है, अभी यहाँ पर हमने क्या किया था, ऊपर हमने क्या किया था कि हमारे पास दोनों वेरिएबल सेम थे। सही है, अभी अगर यहाँ पर हम सिंपल ऐसे करें a बराबर 3/4 एंड हम b बराबर लें 1/5। सही, हमने ये दोनों ले लिए। सही है, आप ऐसे लिखो या आप ऐसे लिखो सिंपल a पावर में 6 है मल्टीप्लाई b पावर में 6 है। सही है, तो हम सिंपल ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, दोनों हमारे पास क्या स्टेटमेंट करेक्ट है। सही, जब आप इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a को मल्टीप्लाई b से करोगे तो, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल दोनों चेंज है तो दोनों हम क्या है मल्टीप्लाई में रखेंगे। तो मीन ए बी पावर में क्या आ जाएगा, हमारे पास 6 आ जाएगा। अगर इसको सोल्व करोगे तो सिंपल क्या आ जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3/4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 20/6। सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी हमारे पास क्या है दोनों वेरिएबल आ जाएंगे। सही, अगर हम कांस्टेंट को हम क्या है मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिजिट आ जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर मालूम है कि 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा।
यहाँ पर a को b से मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास सेकंड था। अगर हम थर्ड की बात करें ना, थर्ड हमारे पास यहाँ पर देखो कि थर्ड हमारे पास है वेरी इजी। तो थर्ड में हमें सिंपल क्या बोल रहा है कि हमें 1/7 पावर में 5 एंड मल्टीप्लाई, यहाँ पर सेकंड दिया है 1/7 पावर में 5। ओके, मल्टीप्लाई -5/7 एंड पावर हमारे पास 8 है, मल्टीप्लाई -5/7 पावर में 8 है। ओके, तो अगर आप इसको भी सोल्व करो ना तो सिंपल आप कैसे सोल्व करोगे, यहाँ पर अगर इसको सोल्व करें तो हमारे पास यहाँ पर देखो ये हमारे पास ये दोनों सेम है। इसको यहाँ आप ऐसे लो या आप ऐसे भी लिख सकते हो सिंपल। 1/7 को a के बराबर लोगे, सही है, मीन बाय a बराबर 1/7, सही है। ए क्या है, a बराबर 1/7 और हमारे पास क्या है, अभी यहाँ पर देखो 1/7 यहाँ पर भी है, a आप रख सकते हो। 5 मल्टीप्लाई यहाँ पर भी a रखो 5 पावर में, अभी क्या आ जाए a हम सेम रखेंगे क्योंकि वेरिएबल दोनों सेम है। और हम पावर क्या करेंगे, ऐड करेंगे सिंपल 5 प्लस में 5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10। तो हमारे पास सिंपल ऐसे लिखो, या आप इसको सोल्व करो तो इसको भी सोल्व कर लोगे। 1/7 आ जाएगा, 1/7 पावर में 5 प्लस में 5, 1/7 एंड 10, सही है। यहाँ आप अभी हमने क्या किया कि यहाँ इनमें से कॉमन लिया, सही है। यहाँ आप क्या है 1/7 को a के बराबर लो, सही है, a के बराबर डायरेक्ट a यहाँ पर रखो, लास्ट में जो आंसर है डायरेक्ट एक a में आप वैल्यू पुट करो 1/7, सिंपल ऐसे कर सकते हो। डिपेंड ऑन यू, आपको कौन सी कंडीशन समझ आ रही है। अभी यहाँ पर भी देखो, इनको हमने कर लिया। अभी यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर हमारे पास क्या है कि दोनों हमारे पास क्या है, सेम ही, सही है। यहाँ पर ये दोनों सेम थे, यहाँ पर ये दोनों सेम थे, सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों को सोल्व करके उसके बाद इन दोनों को जो हमारे पास आंसर है उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई, अभी यहाँ पर हमें क्या है मल्टीप्लाई, अभी माइनस, यहाँ पर भी आप a के बराबर ले सकते हो, a बराबर -5/7। ओके, तो हम क्या है डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं, क्या है वेरिएबल नहीं ले रहे हैं, तो -5/7 पावर को डायरेक्ट ऐड करो, तो -5/7 सेम ही एंड हमारे पास यहाँ पर 16, सही है। अभी यहाँ पर हमें क्या है कि हमने ये दोनों सेम थे और ये दोनों सेम थे और बीच में हमारे पास क्या थी, मल्टीप्लाई थी, तो हमने इनका भी आंसर ले लिया और इनका भी आंसर ले लिया। अब इन दोनों को आंसर जो हमारे पास है उनको क्या है, पावर को क्या है ऐड करो, सही है, ऐड करो एंड हमारे पास जो भी हमारे पास कांस्टेंट मल्टीप्लाई इजीली हो सकता है, आपको मालूम है। वेरिएबल डिफरेंट अगर हो तो वो हमें सेम ही आ जाते हैं, मल्टीप्लाई करो या कुछ भी करो, सही है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने से, सही। अभी इसका हमारे पास क्या है 1/7 पावर हमारे पास 10, ओके, मल्टीप्लाई एंड यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा -5/7 पावर में 16। ओके, अभी 1 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 सेम ही एंड हमारे पास 7 को अगर 7 से यहाँ पर देखो ये दोनों हमारे पास क्या है सेम ही, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। ओके, क्योंकि हमें क्या है कि हमारे पास वेरिएबल को देखना है, वेरिएबल हमारे पास सेम है तो कांस्टेंट नंबर डिजिट सेम है तो हमें और कुछ भी नहीं करना, सही है। तो हमारा पावर क्या है, सिंपल पावर को क्या करोगे 10 प्लस में 16, ओके, 10 प्लस में इनको ऐड करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -5/7 सेम ही, इनको ऐड करो तो क्या आ जाएगा 26। तो ये हमारे पास सिंपल क्या है आंसर है, वेरी इजी है, कोई भी हमारे पास क्या है मुश्किल नहीं है। ओके, अगर हम क्या है वेरिएबल पे चले तो हमारे पास यहाँ पर है कि अगर हम 3, 4, 5 को कर रहे हैं, 5 में हमें सिंपल यहाँ पर बोल रहा है कि y के ऊपर हमारे पास पावर 5 है, मल्टीप्लाई x के ऊपर पावर क्या है 11, मल्टीप्लाई y के पावर ऊपर है 6, यहाँ पर 11, यहाँ पर 5 एंड y के ऊपर 6। ओके, तो अगर हम इसको सोल्व करने की करें सिंपल कैसे करेंगे, ये भी हमारे पास वेरिएबल सेम है, ये दोनों हमारे पास सेम है, तो सिंपल है कि ये y हमारे पास अभी क्या है, मैंने क्या बोला था, फर्स्ट बार से लिखो आप, इसके ऊपर 5, ये भी हमारे पास y के ऊपर 6 मल्टीप्लाई x के पावर 11। ओके, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल सेम वेरिएबल को देखो, ये दोनों हमारे पास सेम है, सही है। इन दोनों को हम क्या है एक कॉमन निकाल के पावर को ऐड करेंगे डायरेक्ट, y इन दोनों को ऐड करो, 5 प्लस में 6 मल्टीप्लाई, ये हम साइड में रख रहे हैं,
सही है। ये हमारे पास क्या है, y के ऊपर हमारे पास 11 सॉरी पावर 11 मल्टीप्लाई x के पावर 11। आप ऐसे लिखो या आप ऐसे लिखो, x से y ए पावर में 11, ये दोनों हमारे पास आंसर है। ओके, ये हमारे पास हो गया। अगर आप यहाँ पर बोल रहा है कि वेरीफाइड ऐड करो, जब भी आप वेरीफाइड ऐड करोगे ना तो यहाँ पर ही कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, इतना क्या है टफ नहीं है, क्योंकि हमने मेन कॉन्सेप्ट हमने समझ लिए हैं। सही है। अभी यहाँ पर देखो कि हमें वेरीफाई करना है, क्या करना है, वेरीफाई डेट। ओके, जब भी हम वेरीफाई करेंगे ना तो एक करवाऊँगा तो और सारे आपको आप कर लोगे। अगर हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट देखो ना, फर्स्ट में हमारे पास क्या बोल रहा है, 2 पावर में 5 मल्टीप्लाई 3 पावर में 5 बराबर 6 पावर में 5। ओके, अभी यहाँ पर देखो, अगर हम इसको सोल्व करने की करें ना तो हमें फर्स्ट बात क्या है कि हमारे कांस्टेंट देखो, कांस्टेंट ये हमारे पास नंबर 2 है, यहाँ पर 3 है, दोनों डिफरेंट है, बेस मीन बाय डिफरेंट है। ये तो हमारे पास एक्सपोनेंट है, दोनों एक्सपोनेंट बोलो या पावर बोलो, डिपेंड ऑन यू। ओके, विच यू कैन कौन सा हमारे पास क्या इजी है। तो हमारे पास इन दोनों को बेस को हम सिंपल, मैंने क्या बोला था, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर बोला था कि जब ए मल्टीप्लाई अगर बी हो तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, ए बी। ओके, जब हमारे पास वेरिएबल हो, यहाँ पर कांस्टेंट है तो हमारे पास आंसर डिजिट और आ जाएगा, और आएगा। 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से तो 6 आ जाएगा, पावर दोनों सेम ही, तो हमने यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर सेम। सही, ऐसे लिखो, यहाँ 5 पावर में और यहाँ पर दोनों हमारे पास क्या प्रूव हो गई। तो ये हमारे पास सिंपल है कि स्टेटमेंट बतानी और कुछ भी नहीं करना। तो ये हमारे पास कुछ हमारे पास सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलो, दोस्तों जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अगर फिर भी आपको टफ लग रहा है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। थैंक यू वेरी मच।